नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं ये होने वाली है आपकी ओवरऑल 2024 कैसी रहने वाली है, क्या होने वाली है, हम सारी कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको आपके ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर एज यूजुअल आप स्क्रीन ऑप्शंस देख पा रहे हो। जिस ऑप्शन से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ करनी है। एंड नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एंड ऑल्सो मैं कमेंट में भी दे दूँगी, वहाँ पर से डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, सो लेट्स सी ऑप्शन 1 ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर माई ऑप्शन 1 स्पिरिट ऑप्शन 1 के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके, मुझे प्रोजेक्ट सुनाई दे रहा है ऑप्शन 1 आपके लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट खास प्रोजेक्ट या फिर कुछ ना कुछ खास इवेंट्स 2024 में हो, पॉसिबिलिटी है इसकी। मुझे स्पेशली प्रोजेक्ट सुनाई दिया। ओके, 5 ऑफ कॉइंस। 5 ऑफ कॉइंस आपको बताती है कि अगर मनी से रिलेटेड आपकी कोई भी इश्यूज़ थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ थी, अगर तबीयत सही नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता था, या फिर आपकी मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, इधर उधर जा रहा था, आप सेविंग्स प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, सो या 5 ऑफ कॉइंस आपको बताती हैं कि यहाँ पर आप अभी जो स्टेट पे हो उस स्टेट से बाहर निकल रहे हो। ओके, ओह यस, डेफिनेटली किंग ऑफ कॉइंस। किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में जो आगे बढ़े हों, जो स्ट्रगल आपने कहीं ना कहीं फेस किया है, उस स्ट्रगल से आप बाहर निकलोगे और इट्स टाइम कि अभी आप उस रिवॉर्ड को पाओ। किंग ऑफ पेंटिकल आपको दिखाती है एक बहुत टाइम बाद कुछ मिलना, फाइनली मिलना, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए डेफिनेटली। और क्या है फॉर माई यस 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पर पैसा बचत करने की बहुत आपने ट्राई किया है। बहुत सारे लोगों ने जितनी भी सेविंग्स किया है डेफिनेटली वो वर्थ इट होगी। और अगर अब तक आप पैसा नहीं सेव कर पा रहे थे, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बहुत मनी से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ 2024 में आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ आप सेव कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर कुछ भी करना चाहो तो लोगों से छुपा के करो। नज़र बहुत जल्दी शायद आपको लग जाती है, या फिर अगर वो चीज़ आप बता दो तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, वो नहीं होती है, क्योंकि केतु की दिशा जब होती है तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली उसके लिए ज़्यादातर होती है। तो आपके लिए मैं कहीं ना कहीं वो देख पा रही हूँ, बट आप ना उड़ान भरने वाले हो। इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहली जो चीज़ दिख रहा है कि उड़ान भरने वाले हो। लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, प्रपोजल, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंट होना, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं ग्रोथ देख पाओगे। कहीं पर बाहर जाना चाहते हो या फिर फ्लाइट लेके कहीं पर जाना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर अब तक आपकी सपना अधूरा था तो डेफिनेटली इस 2024 में ज़रूर पूरा होगा। लेट्स सी कि 2024 में आपकी करियर कैसा रहेगा। जस्ट एक कार्ड में देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसको देखकर डर मत जाना, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बताती है कंपटीशन के बारे में, यानी कि लोग आपको कंपटीटर की तरह देखेंगे। आपकी ग्रोथ हो रही है, उसी वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं कंपटीटर की तरह देख रहे हैं। एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आएंगे। आप अपनी फील्ड में देखोगे आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करके चलनी पड़ेगी। स्ट्रगल इन द सेंस कि यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ग्रुप वर्क कर सकते हो। ग्रुप वर्क से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आपके कंपटीटर्स तो होंगे ही, उसी के साथ आप उन चीज़ों को एंजॉय करोगे।
अगर आप कुछ कर रहे हो और कंपिटिटर्स ना हो तो उसमें एक बोर्डम फील होती है, बट यहाँ पर आपको एक्साइटमेंट फील होगी कि फाइनली लोग मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं कि मेरे साथ कंपटीशन कर सकते हैं। एक वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, वन मोर कार्ड एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोग बोलेंगे और फिर आप सोचोगे कि हाँ मेरी काम सच में वर्थ इट है, ऐसा नहीं है। आपकी काम ऑलरेडी वर्थ इट है, आपकी काम बहुत अच्छा है। लोग बोले, कंपिटिटर्स हो ना हो, बोले ना बोले, आपको कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें बहुत खलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कभी कभी महसूस हो सकती है आपको, एंड आपको लग सकता है कि मैं ये कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। कन्फ्यूज्ड एनर्जी इस दौरान पे हो सकती है, बट क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। ओके, तो ओवरऑल आपकी करियर से रिलेटेड बहुत आप एंजॉय करोगे। जो जर्नी है करियर की, जो स्पेशली जर्नी है स्टडी से रिलेटेड, जो भी जर्नी आप बहुत एंजॉय करोगे। कभी मतलब आप में रहेगा वो पैशन, रहेगा कुछ ना कुछ बेसिस पे ज़रूर आप में वो पैशन रहेगा। लेट्स से रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं। आप शादीशुदा हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो या फिर शादी करना चाहते हो, ओवरऑल उन लोगों के लिए जान लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप वाइज देखना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको बताती है एक बैलेंस के बारे में, यानी कि आपके रिश्ते पे हमेशा बैलेंस बना रहेगा। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये देख पा रही हूँ कि हमेशा आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे। मतलब आपके ऊपर एक उनका नज़र रहेगा कि ये क्या कर रहा है, ये सही कर रहा है ना, इसको क्या ज़रूरत है। तो उनका ना एनर्जी आपके प्रति बहुत पॉजिटिव रहेगा। एंड 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी बताती है कम्युनिकेशन के बारे में। दोनों में कम्युनिकेशन बहुत सही रहेगा, एक दूसरे को समझना। अगर आपको कहीं पर गलत लगता है तो आप बोल दोगे, उनको गलत लगेगा तो वो बोल देंगे। तो कम्युनिकेशंस बहुत सही रहेगा एंड ऑल्सो पैशन बहुत बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 ऑफ स्वर्ड्स। अगर 2023 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था या फिर कुछ छुपा हुआ था, डेफिनेटली वो सामने आने वाला है। जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, अगर थर्ड पार्टी का इशू था या फिर और लोगों के वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी भी हटेगा, क्योंकि कम्युनिकेशंस आप दोनों में क्लियर हो रही है। ये प्रॉब्लम्स तभी होती है जब एक और इंसान आप दोनों के बीच में तभी आ सकती है जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस प्रॉपर ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी झगड़ा हो जाए बात कर लो। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि जब आप बात करते हो तो दोनों एक दूसरे को कुछ बताते हो, आप बताओगे, वो बताएंगे, एंड देन वो रास्ता क्लियर होते रहेगा। वो चीज़ें आप दोनों के पास ही क्लियर होते रहेगा कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि अगर अब तक कुछ अनबन हो रही थी या फिर प्रॉब्लम्स आ रहा था तो उससे डील कर लोगे। एंड 2024 में अगर कोई आप दोनों के बीच में आने की भी ट्राई करेगा, मुझे ऐसा लग सकता है कि अगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो 2024 में ऐसा हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा अगर है फैमिली हो सकती है या फिर और कोई पर्सन हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, बाहर की कॉलीग हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई है तो वो हट जाएंगे, क्योंकि आप दोनों में वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, सो ये हमने कवर कर ली। अभी हेल्थ से रिलेटेड एक कार्ड निकालेंगे, हेल्थ आपकी कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे देखा कि हेल्थ प्रॉपर सही हो जाएगा। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेटेड रहोगे, अपने काम में बिजी रहोगे, आप बहुत खुश रहने वाले हो, कि बहुत खुश मिजाजी एनर्जी से यहाँ पर है। तो हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग भी स्टडी कर रहे हो अभी भी, तो उन लोगों के लिए देख लेते हैं एग्ज़ाम्स कैसा रहेगा, स्टडी कैसा चलेगा, उन लोगों के लिए देख लेते हैं। उन लोगों के लिए है पेज ऑफ कॉइन्स।
पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बताती हैं कि नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, यूनिवर्सिटी में दाखिल होना, एक नए स्कूल में शिफ्ट होना, और एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो बहुत अच्छा करोगे। बेसिकली आपकी स्टडी बहुत अच्छा होगी इस साल में, मैं देख पा रही हूँ। ओके, आई थिंक मैंने सारे कुछ जनरल रीडिंग में कवर कर लिया है, और एक और लेना चाहूँगी क्योंकि मेरा इंट्यूशन बहुत बोल रहा है कि जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली एग्ज़ाम दे रहे हो नेट सेट का, या फिर कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए देख लेता है वो क्रैक कर पाओगे कि नहीं। जस्ट से येस और नो स्पिरिट। यस, डेफिनेटली कर पाओगे विद द 6 ऑफ कप्स। हेल्प, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हेल्प रहेगी, एंड ऑल्सो आप जो चाहोगे उस अनुसार कर पाओगे। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर से हेल्प ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हेल्प मौजूद रहेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एंड आप अपना काम करते हुए रहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ओके, चलिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए फॉर 2024। क्या गाइडेंस है फॉर 2024? क्या गाइड? ओके, दिस वन, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, वॉचिंग क्लाउड्स। आप इतनी ज़्यादा पैशनेटेड रहोगे, इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी पैशनेटेड है, दैट्स वाई क्या हो रहा है कि कभी कभी शायद आप अच्छे से रेस्ट भी ना लो, लेकिन स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी इस दौरान पे। तो अगर कहीं पर लगता है कि काम है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर लगता है सेल्फ टाइमिंग की ज़रूरत है, खुद को थोड़ी सी पैम्पर कर लेना, खुद के लिए टाइम निकालना, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वो देने की ज़रूरत है। ओके, 1111 नंबर भी आप इस दौरान पे देख सकते हो, क्योंकि स्पिरिट आपको पुश करेंगे, गो स्लो, टेक टाइम। ओ वाओ, देखिए मैंने कहा ही अभी कि स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको पुश करेंगे, तो यहाँ पर वो पुश की एनर्जी है 1111 के थ्रू या फिर 111 नंबर के थ्रू। एंड धीरे धीरे आगे बढ़िए, बट ज़्यादा आपको फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करिए, लेकिन वो स्टेबल होनी चाहिए। ओके, एंजल की तरफ से ये डेक हम यूज़ करेंगे और एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेंगे। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी फॉर दैट। एंजल की गाइडेंस है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा ही है कि अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आस्क फॉर दैट। ठीक है, पूछिए, मांगिए। हम सारी चीज़ों में परफेक्ट हो ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी थी एक टाइम में। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं नहीं पूछती थी कि मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए या फिर मुझे ये चाहिए, मैं खुद से ट्राई करती थी हमेशा। तो डेफिनेटली खुद से ट्राई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम पे जैसे कि मैंने रियलाइज़ किया है, आप भी रियलाइज़ करोगे कि एक टाइम आके आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लोगों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, और जब पड़ रही है तो उनसे मांग लीजिए, क्योंकि उससे आप छोटे नहीं हो रहे हो, बल्कि आप कुछ सीख पा रहे हो। और जब आप किसी से कुछ सीख रहे हो तो उनको थैंक यू बोलिए। अगर आप सामने से बोल रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर सामने से नहीं भी बोल पा रहे हो तो मन से उनको थैंक यू बोलिए, कि क्योंकि वो भी आपकी गुरु का काम कर रहे हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। तो हर किसी से आप सीख सकते हो, वो छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, तो सीखना बंद नहीं करनी है, ऐसी बात है। ठीक है, चलिए इस छोटे से प्यारे से डेक को हम आज यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ से आती है। एक ही कार्ड लूँगी ओवरऑल 2024 के लिए, ओवरऑल 2024 के लिए। ओह वाओ, ओह रिन्यूएबल, टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर बेटर। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपको ये दिखाती है कि एक इस साल में आप खुद को अपग्रेड करता हुआ पाओगे, खुद को मिरर करोगे, मतलब रियलाइजेशन स्ट्रांग हो रही है। रियलाइजेशन से मतलब क्या हो रही है, उठ के खड़े होना जो होता है ना, कि हम बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यार, कितना ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन इस वक्त आपको सडन रियलाइज़ होना, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे, हम उठ के खड़े होंगे, ये ऐसे नहीं हो रहा है तो वैसे करेंगे। तो ये जो पैशनेटेड एनर्जी, एज आई टोल्ड यू, एस ऑफ कप्स आपके रीडिंग में आया है, दैट्स वाई मैंने
ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि अंदर से आप वो एक होगा कि ठीक है मैं एक और ट्राई करती हूँ, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ, एक और बार ट्राई करती हूँ, ये नहीं हो रहा है तो मतलब हार नहीं मानोगे। और आपके पायल में, आप में ये सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि आप हार नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें ही हमें अपने जीवन में आगे ले जाती है। ऑन 2024 है ही सैटर्न की, और सैटर्न मेहनत मांगता है। जितनी मेहनत करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग वो रिवॉर्ड देती है। और फॉर मी आई डोंट नो क्या मतलब और एस्ट्रोलॉजर या फिर जो टैरो रीडर्स है वो क्या बताएंगे, बट फॉर मी सैटर्न आपको जो दे सकता है, ये प्लैनेट आपको जो जितना अबंडेंस दे सकता है, मुझे नहीं लगता और कोई प्लैनेट आपको उतना भर के देता है। बट येस डेफिनेटली इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत सारी लेसन सीखना पड़ता है, बहुत लॉन्ग टाइमिंग हो जाती है, बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो रिवॉर्ड है वो बूम। सो या पहलवान, होप आपको आज की रीडिंग अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और भी ज़्यादा वीडियोस पाओ। और मैं रेगुलर होने की अभी पूरी कोशिश करी हूँ, और यूट्यूब में अब से मैं रेगुलर रहूँगी। हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ अब तक मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, और मैंने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है, बहुत कुछ एक साथ चलने की वजह से प्रॉपर से मैं नहीं कर पा रही थी, बट डेफिनेटली अब से ट्राई करूँगी। सो मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो दिस ऑल फॉर यू। होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। बाय बाय। हाय पायल 2, अगर अपने पायल 2 को चूज़ किया, लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है फॉर माय पाइल 2s 2024 की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसा रहेगा, और सारे कुछ हम कवर करेंगे यहाँ पर। करियर, हेल्थ, जॉब, स्टडी, सारे कुछ हम कवर करेंगे। ओह, रिलेशनशिप, थैंक यू। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी को चेक करते हैं 2024 की। ओह वाओ, पेज ऑफ wands, वाओ, ग्रेट एनर्जी पाइल 2। ओवरऑल एनर्जी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग से मतलब बहुत एंजॉय करने वाले हो 2024। ओवरऑल आपके लिए एक वर्ड अगर मैं आपको दूँ तो फन रहेगा। बहुत ज़्यादा फन करने वाले हो, फुलफिलमेंट भरी रहेगी, पैशनेटेड रहोगे, नई चीज़ों को ट्राई करना, ट्रैवल करना, इधर उधर घूमना, लोगों के साथ मस्ती मारना, चिल मारना। ऑल्सो अगर काम की बात भी करूँ तो काम भी बहुत एंजॉय करने वाले हो। ओवरऑल जो भी कर रहे हो, रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो तो मस्त मौला होके मतलब एंटर कर जाओगे, और अपनी चीज़ों को ना एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। बेसिकली इस साल में आप हर चीज़ों में फ़न ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर कुछ कर भी रहे हो तो आपकी मोटिव रहेगी कि यहाँ पर फ़न हो रहा है या फिर मैं बोर अगर हो जाओगे तो वो चीज़ नहीं करने वाले हो। ये तो भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मुझे। चलिए, और बहुत सारी ज्वेलरी खरीद सकते हो, ज्वेलरी में आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकती है। यस, ओह वाओ। चलिए, और क्या है? ओह, जस्टिस, वाओ वाओ पाइल 2। जस्टिस के जो 2024 की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी के बारे में ये बताती हैं, और जस्टिस बताती है कर्म के बारे में, कि अपने कर्म के प्रति पैशनेटेड रहना, अपने कर्म के प्रति अगर सच है तो सच बोल दोगे, अगर किसी को बुरा लगे तो वो अलग बात है, लेकिन सच है तो भाई सच है, इसको मानना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है, अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, उनको लगा इसीलिए बोल दिया, अभी बात नहीं करेंगे, चलो ख़त्म। मतलब उन चीज़ों को ना वहीं पर ही दफनाना ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। बहुत कूल एनर्जी है, ट्रस्ट मी, बहुत कूल एनर्जी पाइल 2। अभी के अभी कमेंट करो किन लोगों ने चूज़ किया है पाइल 2, क्योंकि अमेजिंग से अमेजिंग आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है। चलिए, और क्या है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना भी है, अगर आपकी प्लानिंग है कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर न्यू अपार्टमेंट पे शिफ्ट होना चाहते हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है।
नाइट ऑफ स्वच की एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी, मतलब घोड़े के जैसे दौड़ना है आपको। बस ये जो साल है ना, मैं आपको आज बोल रही हूँ, कब आएगा कब निकल जाएगा आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो साल है आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है, बहुत सारी कुछ एक साथ आप एक ही टाइम में रियलाइज़ करोगे, फील करोगे, और लॉट्स ऑफ फन। मुझे बार बार वो सुनाई दे रहा है, फन फन फन। तो ये साल जाने के बाद ना आपको लगेगा कि ये साल को और एक बार मुझे जीना है, ऐसा एनर्जी है। सो बताइए ज़रा, सबसे पहले करियर से रिलेटेड देख लेते हैं कि आपकी 2024 कैसा रहेगा। हर्मिट की एनर्जी, वाओ, विजडम गेन होना है, मतलब बहुत नॉलेज गेन करना है। मैंने जैसे कहा ना, नए नए चीज़ों को ट्राई करोगे, कुछ जानना है, अपनी सोल पर्पस को आपको जानना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना आपको ये साल में ऐसा महसूस होगा कि मेरी सोल पर्पस क्या है, मुझे जाना कहाँ पर है। एक सडन रियलाइजेशन, एक डेप्थ पे जाना अपनी करियर को लेके, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना, प्रॉपर एक प्लानिंग करना, बहुत सीरियस हो रहे हो अपनी करियर के प्रति। अगर ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस साल में मुझे जैसे कि दिख रहा है कि आपकी जो सोल वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रहा है कि ये तेरी सोल पर्पस है। कहीं ना कहीं सोल पर्पस को फाइंड कर पाओगे। मुझे अभी मिरर पे स्क्रीन पे 444 दिखा, तो ये नंबर भी आप बहुत ज़्यादा बार बार देख सकते हो। सोल पर्पस को फाइंड करना यहाँ पर है, और स्पिरिट की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस रहेगी इस साल में। नाइट ऑफ स्वच की एनर्जी, स्वच की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, यानी कि क्लियर कट चीज़ों में क्लैरिटी बहुत रहेगी। ओके, और नाइट ऑफ स्वच बताती है फिर से वही कि अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। विजन बहुत क्लियर रहेगा, काम में बहुत क्लैरिटी रहेगा। आप एक ही टाइम में दो चीज़ों को ट्राई कर सकते हो एंड इंटरेस्ट जागरूक हो सकता है। 6 ऑफ कॉइन्स, बैलेंस बना के चलोगे इस साल में। सभी चीज़ों को करोगे बट बैलेंस वे में करोगे। जो एक ही टाइम में जब जो कर रहे हो तो वो बैलेंस वे में करने की कोशिश करोगे। 3 काम कर रहे हो तो 3 काम को आप शेड्यूल कर लोगे, ये इस टाइम में, ये इस टाइम में, ठीक है। हर चीज़ों को प्रायोरिटी देना, ये आपके करियर पे मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, जो लोग रिलेशनशिप वाइज जानना चाहते हो, आप अगर सिंगल भी हो, रिलेशनशिप पे एंटर करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो उन लोगों के लिए मैं देखना चाहूँगी 2024 में कैसी रहेगी। थैंक यू फॉर माई फाइल टूल्स। 4 ऑफ स्वच की एनर्जी, 4 ऑफ स्वच की एनर्जी डिमांड करती है उन चीज़ों से मुक्त हो रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर रहा था। अगर रिलेशनशिप में कहीं पर भी ब्लॉकेजेस था तो वो रिमूव होगा, ये बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ कप्स, यस, इमोशंस जागरूक होना। जो चीज़ें हो गई है उसको लेट गो कर दो, बस मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पास्ट में अगर आपने बहुत कुछ फेस किया है और रिलेशनशिप्स था, आपकी एक्सपीरियंस सही नहीं था, या फिर कुछ भी गलत हुआ है, जो भी है पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर दो और एक नए सिरे से स्टार्ट करो। क्योंकि ये जो साल है ये डिमांड कर रहा है इमोशन को, अपनी जो फेमिनिन साइड है उसको जागरूक करो। रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा आप इमोशन को प्रायोरिटी दोगे उतनी आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, बहुत टाइम तक रहेगी। जब भी आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे या फिर मास्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तब थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फेमिनिन साइड जागरूक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। न्यू सिरे से एक स्टार्ट करना, नए प्यार, ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो ऑल्सो सिंगल्स भी रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो, कुछ ना कुछ जजमेंट है यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर डिवोर्स का कोई मामला है या फिर आप अपने रिश्ते को एक और बार देना चाहते हो कि ठीक है इसको और एक बार हम ट्राई करते हैं, या फिर
वो वर्ड हिंदी का मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, क्योंकि जजमेंट कहता है कि आप इस साल में आपको रियलाइज़ होगा चलो ठीक है और एक बार हम इसको देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर बेसिकली ना स्पिरिट आपको जैसे कि एक अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी शादी को बचाने का, अपनी रिलेशनशिप को बचाने का, या फिर जो आपने एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था कि ये इंसान के साथ आप कभी रिलेशनशिप में जाओगे, सपनों की तरह था, तो डेफिनेटली वो सपना पूरा हो रहा है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो ऐसी ऐसी जगह पर रोशनी आना जहाँ पर हमेशा अंधेरा था, ये उसकी बात करती है भाई। वाओ वाओ पाइल 2। ओके, देखते हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में। स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ओके, म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो। ऑल्सो गाने सुना कीजिए। आप अगर गाने सुनना पसंद करते हो तो गाने सुनना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखोगे। अगर वेट ज़्यादा गेन हो गया है तो आप उसको लूज़ कर पाओगे, एंड अगर वेट गेन करना चाहते हो तो उसमें भी यहाँ पर है, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम था हेल्थ से रिलेटेड तो वो भी सही हो रहा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। जो लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हो, नेट सेट का या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसको आप पास करना चाहते हो, या फिर आपकी अगर नॉर्मल एग्ज़ाम भी है तो देख लेते हैं उसमें क्या करोगे। ओके, 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ये थोड़ी सी और मेहनत की डिमांड कर रही है आपसे 2024 में। ये जो नेट आप जो भी एग्ज़ाम दोगे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिमांड करेगा कि और थोड़ी सी कर लोगे, आप कर लोगे अचीव। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, करोगे तो ज़रूर, बट ये आपसे मेहनत की डिमांड करेगी। ओके, तो कितना मेहनत करनी है ये भाई आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी ओवरऑल है। लेट्स सी, अभी गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि 2024 में आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है। थैंक यू फॉर माई पाल 2, थैंक यू फॉर माई पाल 2, थैंक यू फॉर माई पाल 2, फॉर माई पाल 2। ओके, फर्स्ट कार्ड है टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, ग्रेट एडवेंचर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये साल आपके लिए एडवेंचरस रहेगी, जॉय फन, ऐसा ही सुनाई दे रहा है। यहाँ पर वो गाइडेंस ही है। एंड ऑल्सो टेक अ रिस्क मतलब न्यू चीज़ें ट्राई करने लगोगे। ओके, और ये आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर एक नहीं हो रहा है तो 2 ट्राई करो, 2 नहीं हो रहा है तो 3 ट्राई करो, कुछ ना कुछ लग तो जाएगा। बट ये साल मैंने क्या बोला आपको, आपकी मेहनत डिमांड कर रहा है और सभी से करेगा ये साल, और आप बहुत मेहनती भी होने वाले हो। अगर अब तक नहीं कर रहे थे ना तो अब करने लग जाओगे। वो छड़ी है ना, छड़ी निकल रहा है यहाँ पर, वो जस्टिस की यहाँ पर एक छड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये छड़ी निकल रहा है, यहाँ पर तलवार है बट ये छड़ी आपके लिए है कि निकल रहा है अभी। ओके, आपके लिए है सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली। तो देखो, ये 2 चीज़ों को बताती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो इस दौरान पे, 2 आप अपने लाइफ को सिंपल तरीके से जी रहे हो। मतलब मैं कैसे बताऊं, स्लो एंड स्टेडी, बेसिकली धीरे आगे बढ़ रही हूँ लेकिन उसको स्टेडी तरीके से बढ़ रही हूँ, ज़्यादा टेंशन लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो। एक ही टाइम में आप जो कर रहे हो उसको मन दे के कर रहे हो कि ये अभी मेरा सोल अर्ज कर रहा है कि मुझे अभी करना है तो मैं इसको करूँगी, और उसके बाद की बात देखूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके एक स्टेप करके आगे लेना, बेसिकली यहाँ पर उसके बारे में ये बताती है। ओके, चलिए
अभी ये डेक यूज़ करेंगे हम, एंजल से गाइडेंस ले लेंगे इस डेक से फॉर माई फालतूज। ओ माई गॉड, कितनी सारी कार्ड्स है आपके लिए। मैं सारी कार्ड्स देखूंगी बट एक ही कार्ड लूँगी जो ये डेक पे गिरा है, वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये पाइल 1 में भी आया था और आपके लिए और भी कार्ड्स है, वो है ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, और है हेल्पफुल पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत प्यार देंगे ऐसी। लेकिन मैं इसको और एक बार शफल करूँगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू फॉर माई पालटूज एंजल्स। पालटू के लिए एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़, क्या गाइडेंस है। एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़, क्या गाइडेंस है। ओ देखिए, वही कार्ड आ गई है ना, ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब ये आपके लिए प्रोमिनेंट है ये कार्ड, कि विश्वास करने को बोलो इस पाइल को कि वो कर सकता है क्योंकि उनके साथ हम हैं। एंड ऑल्सो वो ये भी आपको जताना चाहते हैं कि आप जितनी स्पिरिचुअल होंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे। ओके, सो थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाइए, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, म्यूज़िक सुना कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। बेसिकली जितनी आप अपने आप को खुश रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी सोल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उसको बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। और यहाँ पर है आपके लिए, वो है इस साल में करोगे ज़रूर। लेकिन यहाँ पर वो गाइडेंस भी आ रही है कि ट्रस्ट करने के बोलो। तो ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं पर भी है, रिलेशनशिप में है, खुद पर है, फैमिली के ऊपर है, या फिर अपने काम के ऊपर है, अपने फ्यूचर के ऊपर है, जिस भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी है उस पर ही ट्रस्ट का एक मोहर लगा दीजिए कि ये होगा तो ज़रूर, और अभी ना तो कल सही, कल ना तो परसों सही, लेकिन होगा। देखिए ये जो 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी मैंने आपको बताई ना कि थोड़ी सी टाइम टेकिंग है बट होगा। ठीक है, चलिए अभी इस छोटे से प्यारे से डेक को हम यूज़ करेंगे। बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रोमिनेंट आंसर देती है। तो यहाँ पर से हम एक कार्ड ले गए। थैंक यू। वाओ, ओके, एक गाइडेंस। ओके, चलिए आ गई है। अ कम्युनिकेशन, लिसन एंड स्पीक विद ग्रेटर केयर। आया था ना रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड, कम्युनिकेशन के एक में भी कार्ड आया था कि मैंने गाइडेंस दिया था कि जितना एक दूसरे से बात करोगे वो चीज़ें सही होगी। तो मे बी आपको ही मैंने बोला, इस पाइल में ही बोला। तो एनीवेज, तो गाइडेंस आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बेटर करने की ज़रूरत है और बेटर होगी भी, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ सुनिए फिर बोलिए। ओके, आपको सुनना भी पड़ेगा, उसके बाद उनका सुन के आप बोलो, ऐसा एनर्जी है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्पिरिट हमें बता रही है कि किसी भी चीज़ को थोड़ी सी देख के या फिर थोड़ी सी सुन के जज मत कर लेना या फिर डिसाइड मत कर लेना। पहले उस चीज़ को जानो, ट्राई करो, देखो, फिर अगर वो गलत निकलता है सो वेल एंड गुड, उसको हटा दो। और हो सकती है कि अगर आप ऐसा ना करो तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लो, सही चीज़ के ऊपर गलत ले लो, फिर जाके बाद में पछताओ। तो ये साल आपकी धैर्य की भी परीक्षा ले रही है और आपको बोला जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करने की ट्राई करो, पहले सुनो फिर बोलो, इसका मतलब ही ऐसा है। ओके, सो या पालतू, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना, नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और क्या करनी है, यूनिवर्स को थैंक बोली है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।